हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सच में हमारे घर का एम्पलीफायर उतना आउटपुट प्रोवाइड करता है जितना कि कंपनी क्लेम करती है। तो उसी चीज़ को मैं आज चेक करने वाला हूं कि क्या मेरे घर का एम्पलीफायर उतना आउटपुट दे रहा है या फिर नहीं। आप आराम से चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरे पास एक 4440 का एम्पलीफायर, आपने देख के पहचान लिया होगा कि हाँ, ये 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि हाँ, ये 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो आप देख सकते हो इसमें 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड ही लगा हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है। हीट सिंक देख के आप पहचान गए होंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे इसमें लगाया है एक 2030 का एम्पलीफायर बोर्ड। इस 2030 का एम्पलीफायर बोर्ड के मैंने इसमें इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक लो पास फिल्टर लगा होता है जो कि सिर्फ बेस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स आपने होम थिएटर में देखा होगा कि सैटेलाइट स्पीकर से सिर्फ आवाज और फिर सबवूफर से सिर्फ बेस आता है। तो उसी को देखते हुए मैंने इसमें 2030 के एम्पलीफायर बोर्ड को लगाया है ताकि मैं 4440 के दोनों एसी से सिर्फ बेस ले सकूं और फिर इन ट्यूटरों को मैं इसके दो एसी से चला सकूं। इसके सिर्फ दो ही एसी काम कर रहा है, दो एसी काम नहीं कर रहा है। बल्कि इन दोनों एसी को मैंने कैसे रिपेयर किया खुद ही जानता हूँ। मतलब इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा जंग पकड़ लिया था उसमें, और बहुत सारे रेजिस्टेंस टूट के गिर भी गए थे क्योंकि इसे मैंने कबाड़ से लाया था और वहाँ पे शायद पानी में भीगने की वजह से इसका रेजिस्टेंस टूट गया। ये दो एसी रिपेयर नहीं हो पाए, पर इन दोनों एसी को मैंने रिपेयर कर लिया है और इन दोनों एसी से मैं सिर्फ सैटेलाइट स्पीकर को चलाता हूँ। इस 2030 के एम्पलीफायर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए मैं 12012 का ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहा हूँ, और 4440 के एम्पलीफायर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए मैं एक अडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर का है। अगर आप अपने 4440 के एम्पलीफायर बोर्ड से बेस और फिर पूरा मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 60 वाट का इनपुट देना ही पड़ेगा, तभी वो आप पूरा आउटपुट निकाल पाएगा। अदरवाइज अगर आप 40 वाट या फिर 30 वाट का इनपुट ही दोगे तो आउटपुट में पूरा टोटल आउटपुट निकालेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने इसमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर का अडेप्टर लगाया। इसमें अगर मैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करता, अगर EI के ट्रांसफार्मर रहता या फिर टोराइडल ट्रांसफार्मर रहता, तो इसका बेस क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छा आता। लेकिन मेरे पास ट्रांसफार्मर है नहीं, जिसकी वजह से मैंने इस एडेप्टर का यूज़ किया। तो चलिए बिना देरी किए इस एम्पलीफायर बोर्ड को चेक करते हैं कि क्या इतना आउटपुट निकाल रहा है जितना कि कंपनी क्लेम करती है। तो मेरे पास जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड, और 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड अगर ब्रिज मोड में हो तो फिर 19 वोट तक का आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। इट मीन्स इसका सिंगल एसी से हम 19 वोट का आउटपुट ले सकते हैं, और इसमें दो एसी लगा हो। इट मीन्स 19 प्लस 19 इट मीन्स 38 वोट का आउटपुट आराम से मिलना चाहिए। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं। आपको आउटपुट चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा, तो मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए तभी आप चेक कर सकते हो। और थोड़ा सा बेसिक सा कैलकुलेशन लगेगा, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन था, उसकी सहायता से आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं इसके ढक्कन को लगाता हूँ, क्योंकि अगर आप 4440 के एम्पलीफायर बोर्ड को यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि अगर आप इसके ढक्कन को नहीं लगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हमिंग करता है। तो इसलिए मैं इसके ढक्कन को पहले लगा लेता हूँ ताकि ये हमिंग ना करे और इसका साउंड थोड़ा अच्छा निकले। किसी भी बोर्ड का आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए हमें एम्पलीफायर के आउटपुट तो वोल्टेज को पहले मेजर करना पड़ेगा। हमें सबसे मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा उसी को मेजर करना है। तो चलिए फटाफट से मेजर करते हैं। तो ये रहा एक स्पीकर का वायर जो कि इस वाले स्पीकर में गया है, और दूसरा स्पीकर का वायर ये वाला है जो कि इस वाले स्पीकर में गया हुआ है। तो मैं इसी स्पीकर से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कटा हुआ वायर है, तो सबसे पहले मैं इन मल्टीमीटर को दोनों प्रोब को इसमें ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को मैंने स्पीकर के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये रहा स्पीकर का आउटपुट, ये जो वायर जो गया हुआ है उसी के साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो मल्टीमीटर का कनेक्शन तो हो चुका है। अब मल्टीमीटर को हमें AC मोड पे रखना होगा। ध्यान रहे मल्टीमीटर को आपको DC मोड में नहीं रखना है, AC मोड पर रखना है। मैं 200 वोल्ट AC पर रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो एम्पलीफायर होते हैं उसे आप भले ही DC सप्लाई देते होगे पर इसका आउटपुट में AC सप्लाई निकलता है, तो इसलिए मैं इसे AC में रख रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो अब देख सकते हैं एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। तो बस हमें अब इस मल्टीमीटर में मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करना है। इट मीन्स अगर आप सॉन्ग को प्ले करते हो तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसी को हमें मेजर करना है। तो चलिए फटाफट से मेजर करते हैं। तो इसके लिए मैं एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को प्ले करता हूँ। पहले ध्यान रहे वॉल्यूम को पूरा फुल रखना है, मोबाइल का भी वॉल्यूम, आपके जो एम्पलीफायर में जो वॉल्यूम रहेगा मतलब पोटेंशियोमीटर उसको भी पूरा फुल करके रखना है। तो मैं इसे पहले फुल करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेवल का वॉल्यूम है और ये बेस का।
तो मेरे एम्पलीफायर का तो मैक्सिमम वोल्टेज 9.1 तक है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 9 वोल्ट तक का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। एक और चीज़ हमें चेक करना है वो है इस स्पीकर का रेजिस्टेंस कि ये कितने ओम का है। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं। तो वैसे तो मैं इस मल्टीमीटर का प्रोब को मैंने पहले से सेट करके रखा है। वैसे तो ये 4 ओम का ही स्पीकर है। वैसे मैं चेक कर लेते हैं एक बार और। हाँ, तो आप देख सकते हो ये 4 ओम का स्पीकर है। यहाँ पे 4 ओम शो हो रहा होगा आपको। तो ये स्पीकर है 4 ओम का और मेरे एम्पलीफायर से जो मैक्सिमम वोल्टेज निकला है वो है 9 वोल्ट का। तो चलिए फटाफट से मेजर करते हैं। इसके लिए हमें छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वोल्ट को मेजर करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है W = V²/R। तो अगर हम इन सब वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू होता है 9 का स्क्वायर/4। इट मीन्स 81/4। और हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 20.25। इट मीन्स मेरे एम्पलीफायर का सिर्फ एक ऐसी 20 वाट का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और दोनों ऐसी इट मीन्स 20 + 20 इट मीन्स 40 वाट का आउटपुट दे रहा है। और ये इतना अच्छा आउटपुट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें यूज किया है 60 वाट का एडाप्टर। वैसे अगर ट्रांसफार्मर होता तो इसकी साउंड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी आती है, पर ये आउटपुट उतना दे रहा है जितना कि कंपनी क्लेम करती है। और इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरे एम्पलीफायर का मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए ये एडाप्टर और फिर स्पीकर दोनों ही सुटेबल है, क्योंकि दोनों का यूज करने के बाद ही इस एम्पलीफायर बोर्ड से मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। और बहुत से भाइयों को यह कंफ्यूजन रहता है कि 44 का एम्पलीफायर बोर्ड कितना वाट का आउटपुट देता है। कोई बोलता है 80 वाट का आउटपुट देता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है कि 44 का एम्पलीफायर बोर्ड 80 वाट का आउटपुट देता है, पर ऐसा नहीं है, वह 19 वाट ही का आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इससे यह कंफ्यूजन भी दूर हो गया। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आपका एम्पलीफायर कितना वाट का आउटपुट निकाल रहा है। अगर आपका एम्पलीफायर उतना आउटपुट निकाल रहा है जितना कि कंपनी क्लेम करती है तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आपका स्पीकर और फिर पावर सप्लाई दोनों आपके एम्पलीफायर के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मैक्सिमम आउटपुट अगर नहीं निकाल पा रहा है तो हो सकता है कि आपका स्पीकर थोड़ा ज़्यादा ओम का हो, या फिर ये जो एडाप्टर या फिर आप जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हो सुटेबल ना हो उस एम्पलीफायर बोर्ड के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।